हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, आप सब के लिए हम ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो पर्सन जिससे बातें कर रहे थे ना, वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोनों ही पक्ष की रीडिंग हम करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, है ना, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे पास 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। आपके पार्टनर का साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकता है। ओके, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। फूल का कार्ड है, ठीक है, फूल की एनर्जी है। यहाँ है 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, जजमेंट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। ठीक है, सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इनके जो दोस्त हैं, सबसे पहले तो इनकी बातें सुन रहे थे, काफ़ी आराम से सुन रहे थे। और जो ये बातें कर रहे थे, है ना, उसका कहना ये है, आपके पार्टनर का कहना ये है कि मेरे ऊपर बहुत परेशानियां हैं, मेरे ऊपर बहुत 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 परेशानियां हैं, बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं परेशानियों में हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत परेशानियों में हूँ और मेरी परेशानियाँ मैं समझा नहीं पा रहा, मेरी परेशानियाँ मैं बता नहीं पा रहा। ठीक है, मेरी परेशानियाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने रिश्ते को लेकर के। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी चीज़ें ऐसी करनी है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ यार। लाइफ में मेरी चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं, जैसे कि एक चीज़ संभाल रहा हूँ तो दूसरे की जिम्मेवारी आ रही है, तीसरे की जिम्मेवारी आ रही है। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है ये मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, मैं उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ ना, मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। कभी कभी तो माइंड डिस्टर्ब इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि लग रहा है कि जैसे कि मतलब यहाँ से भाग जाऊँ मैं। मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी ना, मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी इस तरीके के थॉट्स को कभी मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा, कभी मैं इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की एनर्जी को कभी लेके आऊँगा मैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरी ज़िंदगी में देखो ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी ज़िंदगी में यही एक टाइम पीरियड है, मेरी ज़िंदगी में यही एक इशू है जो चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है, मेरी ज़िंदगी का बहुत स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड मैंने देखा है और मैंने फील किया है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मेरा
सबसे पता है वीक पॉइंट क्या है मेरी ज़िंदगी का, वो पल जिसे मैं अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। मतलब मेरे लाइफ को मैं कंट्रोल में रखना चाहता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ऐसा हो गया मेरे साथ। अब तो ऐसी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ना कि सब भगवान भरोसे है, सब ईश्वर के ऊपर है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है और मैं बस एकदम से तन्हा सा अकेला सा इंसान बैठ गया हूँ, बच गया हूँ और अपनी ज़िंदगी में बस मैं सर्वाइव किए जा रहा हूँ। बस यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बाकी और कुछ नहीं चल रहा है। मेरी ज़िंदगी ऐसी आधी अधूरी हो गई है ना कि मतलब पूछो मत यार, पूछो मत तुम। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, क्या कहूँ। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने वीक पॉइंट देखा है ना, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अकेलापन देखा है ना, वो अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो खालीपन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ लाइफ को। मैंने इतना कुछ झेला है ना, इतना कुछ झेला है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं लाइफ में मैं क्या क्या झेल चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में मेरे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो ये एक बेहतर से बेहतर टाइम पीरियड आना चाहिए ना, वो टाइम पीरियड आ ही नहीं रहा। और वो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है ना कि मतलब यार दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है पूरी तरीके से। मैं क्या करूँ, मैं बार बार सोच रहा हूँ, एक ही चीज़ को मैं बार बार सोच रहा हूँ, एक ही चीज़ को मैं बार बार करने की सोच रहा हूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्या करूँ कैसे ना करूँ। यार चीज़ें मैं ठीक से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, मेरी ज़िंदगी का वो अकेलापन मैं बर्दाश्त कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यार बहुत कुछ है जो मेरे माइंड में आ रहा है। सवाल है जवाब है, बट वो सवालों के जवाब मैं देते देते थक गया हूँ। मैं उन सवालों के जवाब देते देते पूरी तरीके से थक गया हूँ और मेरी ज़िंदगी का जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन मैं बस यार जैसे तैसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। कुछ हो ही नहीं पाता, ठीक है। मैं अपने आप को अकेलेपन में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को खालीपन में देख रहा हूँ, लेकिन मेरा खालीपन, मेरा अकेलापन मुझसे बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है। मुझसे बहुत कुछ कह रहा है और मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल करूँ, सब कुछ अपने तरीके से जो है ना बातें करूँ, सब कुछ अपने तरीके से कहूँ मैं, है ना। मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा ही। मैं इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ही दिनों में मेरा ये हाल हो चुका है। मैं एकदम से तकलीफ़ में हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि तड़प रहा हूँ, बिन पाली के मछली जैसे तड़पती है ना, मैं वैसे तड़प रहा हूँ। यार मेरे जज्बातों को समझो, मेरी आवाज़ से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि मचल गया हूँ, मैं अंदर ही अंदर जैसे कि तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर ही अंदर जैसे तकलीफ़ में, दर्द में हूँ। मैं क्या करूँ,
मेरी सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं, मेरी लाइफ में मेरी सिचुएशंस बहुत ख़राब चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं थी। मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल उसके तरफ ही है, मेरा दिमाग उसके तरफ ही है, मेरा दिल दिमाग सिर्फ उसके तरफ है। बाकी मैं कुछ और नहीं जानता, बाकी मैं कुछ और नहीं करता, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ यार। मुझे बस ऐसा करना है ना कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता या उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ही। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कभी भी इस तरीके से अकेलेपन में नहीं देख रहा था, लेकिन आज जो अकेलापन है ना वो मुझे छल्ली कर रहा है, जो खालीपन है ना वो मुझे छल्ली कर रहा है। मैं बस जल्दी से जल्दी मैं इस सारे सिचुएशंस को निपटा देना चाहता हूँ, सारे के सारे सिचुएशंस को निपटा देना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी भाई मैं इस प्रॉब्लम से मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ यार, परेशान हो गया हूँ। मैं ओवरथिंक नहीं करना चाहता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना टाइम दूँ, इतना टाइम ये करूँ, इतना टाइम वो करूँ। भाई ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ सरवाइव किया है, बहुत कुछ देख लिया है मैंने, बहुत कुछ। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के लिए। स्टार की एनर्जी है। वो पर्सन कहते हुए देख, तूने सपना देखा है और तुझे अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। तूने सपना देखा है, तेरा सपना टूटा है, तो तुझे ही बैलेंस करना पड़ेगा। कोई दूसरा चौथा तो करेगा नहीं, तुझे ही करना पड़ेगा। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना वो तुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। किसी भी हाल में तुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, तुझे ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा भाई मेरे, कोई और नहीं कर सकता ये प्रॉब्लम तेरी सॉल्व, तुझे ही करना होगा। तू अपनी ज़िंदगी में जो है ना अगर कर सकता है तो तू ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ और तू इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि भाई तुझे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, तुझे अपने रिलेशनशिप को छोड़ करके अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। देख ले अगर तू बैलेंस कर सकता है, देख ले अगर तू सही तरीके से डील कर सकता है तो ठीक है, क्योंकि मुझे ना तेरे ऊपर शक हो रहा है तेरे ऊपर शक हो रहा है कि तू क्या कर रहा है, ये तू कैसे कर रहा है। ये मून का कार्ड है। देख तेरे मन में जो भी क्वेश्चन है ना वो पूछ ले, तेरा मन जितना भी परेशान है ना वो तू पूछ ले। तेरे मन में ये परेशानियां रहेगी ही रहेगी ना। तू पूछना चाहता तो पूछ ना, फिर पूछ क्या पूछना चाहता है तू। सच में मैं ऐसे तेरे को नहीं देख सकता, मैं तेरे को ऐसे नहीं देख सकता। तू कुछ भी कर बट मैं तेरे को ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं तेरी लाइफ में जो मतलब तू अपनी लाइफ को एक सही ढंग से जो जिस तरीके से चलाना चाहता है ना उस तरीके से अगर तू चलाएगा ना तो नहीं चलेगी तेरी लाइफ। तू कन्फ्यूज़न में रहेगा, तू कन्फ्यूज़न में है भी, तुझे क्लैरिटी की ज़रूरत है। तू क्लैरिटी लेके आ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है, तेरा मन इतना निगेटिव क्यों सोच रहा है। तू इतना निगेटिव कैसे सोच सकता है कि तेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, तेरे ऊपर किसी ने वो कर दिया। यार ये क्या है, बेकार की बातें तुम करते हो यार। तुमने ये इतना कुछ कैसे सोच लिया, मुझे ये बताओ। तुमने इतना कुछ कैसे सोच लिया, तुम सोच कैसे सकते हो यार, तुम सोच कैसे सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे अंदर का वो चीज़ नहीं है, तुम्हारे अंदर में वो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो यार।
क्या है ये तुम्हारे अंदर का जो मन है, ये ऐसे कैसे, मतलब नेगेटिव कैसे सोच सकता है? तुम इतना तक सोच चुके हो कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई है जो कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कोई है तीसरा चौथा जो तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि है कौन वो तीसरा पर्सन जो कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, जो कि तुम दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, और तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कौन है वो? कौन है जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है ना अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उसका रिश्ता अच्छा ही नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों? तुम्हारा उसका रिश्ता अच्छा क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे रिश्ते में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम दोनों को दिक्कत हो रही है यार। यार ये सारी चीज़ें जो है ना, भ्रम जो तुम अपने दिल में पाल रखे हो ना, इस भ्रम को दूर करो, ठीक है? तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ उसके तरफ। उसके तरफ जाने में प्रॉब्लम क्या है? जाओ ना उसके तरफ, करो ना बात, करो ना चीज़ें, करो आगे जो भी करना है तुम्हें। तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, इस तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये चीज़ें मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, लेकिन तुमसे सुनने को मिल रही है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ग्रेटफुल हो उसके लिए। मैंने तो ये भी सोचा था कि तुम बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ जो बातें हैं या जो रिलेशन है उसको तुम ठीक से करोगे। बट यार तुमने तो ये कह के कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है, ये सारे फालतू की चीज़ें हैं यार, फालतू की बातें हैं ये। अगर सच में तुम्हें करना है तो तुम करके दिखाओ ना। अगर सच में तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करो। उस प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो तुम, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, लगता है कि जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सोचते सोचते, ठीक है? मैं तो तुमसे यही कहूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी में तुम जो भी कर सकते हो ना, जितना भी कर सकते हो ना, उतना तुम करो, ठीक है? इसके लिए जो भी कर सकते हो उसके लिए करो, ठीक है? बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी का जो अच्छा खासा जो टाइम है ना, वो तुम बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से तुम कर सकते हो। मुझे लगता है कि यस, तुम्हारा जो टाइम है ना, वो अब अच्छा वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो अच्छा वाला टाइम पीरियड अब तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो तुम्हें अकेलेपन में नहीं होना चाहिए, तुम्हें खालीपन में नहीं होना चाहिए। तुम्हें लाइफ में बहुत ही क्लियर वे में बात करनी होगी, काफ़ी क्लियर वे में तुम्हें कहना होगा, ठीक है? कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, एंड आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। सो कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।